4PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं पिछले 3 दिन से लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहा हूं। आज आखिरी दिन है। भारत जोड़ो यात्रा में काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन होता है, काफ़ी लोगों से मुलाकात होती है और इसी दौरान एक शख्स से मुलाकात होती है जो कि नासा से आई हुई हैं, सुनीति जी। इनसे हम बात करेंगे। नासा में साइंटिस्ट रही हैं पिछले लगभग कितने सालों से रही हैं आप? 13 साल से। 13 साल से साइंटिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की गूंज जो नासा में जो गूंजी इन तक और यहाँ पर आने का इनका कारण और भारत जोड़ो यात्रा को किस तरीके से फील कर रही हैं। मैम, सबसे पहले मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। मैम, भारत जोड़ो यात्रा को आप नासा से मैम देख रही थी, मैम क्या कुछ कहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? मैं पहले कहूँगी कि मैं जो बोल रही हूँ वो खुद के It's your own feeling. से कह रही हूँ और इसमें नासा का कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ नासा के साथ काम कर रही हूँ, इसलिए ये मैं पहले क्लियर करना चाह रही हूँ। लेकिन मैम, ये मैम आपके पर्सनल थॉट्स हैं? मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। मैं इस यात्रा को पहले से फॉलो कर रही हूँ और जब मैं यूएस में थी तब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे चांस मिलेगा कभी यहाँ आने का, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ पर आ गई। बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं हूँ, लेकिन 1-2 दिन जो मुझे मिले हैं मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी और ये मैं कभी नहीं भूल सकूँगी। यहाँ का माहौल और ये जो एनर्जी है और जो स्पिरिट है वो बहुत ख़ास है और दिस विल मेक हिस्ट्री। ओके मैम, एक बात और, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हैं, नासा में आप थी, तो नासा में पहले मैम किस पोस्ट पे थी वहाँ पे? मैं साइंटिस्ट हूँ। अच्छा, और साइंटिस्ट है। हाँ। अच्छा, एक बात और कर लें, जैसे दीपावली होती है, अब सैटेलाइट चैनलों में काफ़ी तस्वीरें शेयर होती है, तो क्या वो नासा से कुछ कंबाइनिंग, कुछ गठजोड़ होता है क्या? मुझे अफसोस है कहने का कि ये ज़्यादातर फेक न्यूज़ होता है। मैंने ऐसी तस्वीरें देखी है और उसमें कई सेंसर के नाम भी लेते हैं, तो मैं जाकर देखती हूँ कि ये कौन सा सेंसर था और कौन सा सेंसर है, और ऐसा कोई सेंसर निकलता नहीं है। मतलब मैम, जो सैटेलाइट चैनल में सब जो दिखाया जाता है तो ये सब बिल्कुल फेक है? हाँ। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा पे फिर से आ जाता है। भारत जोड़ो यात्रा में जब शुरुआत की यहाँ पर, तो मैम कैसा फील हुआ आपको? जो लोगों से मुलाकात हुई, तो मैम जो एनर्जी जो आप जिसकी बात कर रही हैं, उस एनर्जी से मैम क्या लगता है आगे जो भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होगी उसके बाद का जो समय होगा वो कैसा होगा? मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती हूँ। फीलिंग लेकिन मैंने जो देखा है, ये यहाँ जो लोग हैं वो वो इंडिया के सभी कोने से है, इंडिया की सभी जातियों से है, महिला है, पुरुष है, और सब साथ मिलकर सच्चाई के तौर से जो इंडिया बन सकता है वो बनाना चाहते हैं प्यार से। और इसका मुझे बड़ा गर्व है कि इतने सारे अलग अलग लोग जिनकी अलग अलग पहचान है, अलग अलग सपने हैं, वो सब साथ मिलकर अपने से बड़ा कुछ बनाना चाहते हैं। और इसका गर्व मुझे हमेशा रहा है। मैं जहाँ भी जाऊँ विश्व में, इसका गर्व मैं उठा कर जा सकती हूँ। और मुझे डर है अभी कि ये जो हमारा स्पेशल जो इंडिया की अमीरी है, ये इसमें है, सबसे बड़ी अमीरी, और हम इस अमीरी को खो बैठेंगे, ऐसा मुझे डर है। अगर हम इसे पहचाने नहीं और इसको आगे नहीं बढ़ाए और हमारा इसमें जो हमारी ताकत है इसमें वो ना देखे, उसको नज़रअंदाज करे, तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी और हम ऐसा ना करें, ऐसा मैं विश कर रही हूँ। अच्छा मैम, बात करें राहुल जी से, मैम मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से? हाँ मैम, क्या बात हुई उनसे जब मुलाकात हुई आपकी? तो बहुत सारी बातें हुई। अभी तो मुझे थोड़ा सेटल होना पड़ेगा जो बात की उससे, लेकिन हम जो कुछ जो याद रहा हो इम्प्रेशन जो है वो ये है कि राहुल गांधी इस यात्रा में अपने आप को या कांग्रेस पार्टी को बेचने के लिए नहीं शामिल है। उनमें मुझे स्पार्क दिखा
क्योंकि वो इंडिया को जानना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है और मैं कहूँ ऐसा मुझे सभी प्रॉब्लम के सल्यूशन है मेरे पास। वो समझना चाहते हैं और उसका सिस्टमैटिक उसके मुकाबले के लिए हमारे जो काफ़ी प्रॉब्लम है और इन प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक शांति से सोच विचार करके एक्शन जो लेने हैं उसका उनमें इंटरेस्ट है और काफ़ी जान भी है, पहचान भी है। और साइंटिस्ट के तौर पर मैं इस स्पिरिट को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि कोई भी असल का जो प्रॉब्लम हो आपको सॉल्व करना हो तो उसके बारे में कोई भी इमेजिनरी सोल्यूशन बनाकर उसका डिंडोरा पीटने से कोई सोल्यूशन नहीं मिल जाता है। उस पर शांति से सोचने से, उस पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेने से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नॉर्मली होता है। और वो जो मेथडोलॉजी है, वो जो तरीका है, वो मुझे राहुल गांधी में बिल्कुल दिख रहा है। वो जो डिसिप्लिन होती है वो मुझे राहुल गांधी और यहाँ के जो सब लोग जिनके साथ मैं मिलती हूँ उनमें दिखता है। और इससे मुझे बहुत होप मिलता है और अंदर से गर्व भी होता है कि मैं इस देश की हूँ और मैं इन लोगों में से एक हूँ। और ये जो गर्व है वो असली गर्व है, कोई मैन्युफैक्चर्ड गर्व नहीं है। अच्छा मैम, एक बात कर लूँ, इंडिया में भी आप हैं, इंडिया के बाहर आप अभी नासा में रहीं, उससे पहले मैम और भी कंट्रीज़ में भी आप रहीं क्या? हाँ, मैं पढ़ाई के लिए जर्मनी गई थी और फिर मेरा पोस्ट डॉक नेदरलैंड्स में किया है और फिर मैं नासा गई थी। मैम आप कई कंट्रीज़ में रहीं, तो भारत में अभी भारत जोड़ो यात्रा भी आपने ज्वाइन की और आप लगातार इससे जुड़ी भी रही हैं। मैम क्या चीज़ मैम और यहाँ पर चाहिए जो बिल्कुल एक फिस्ट जिसको कहते हैं, पूरा कॉम्बिनेशन जिस तरीके से राहुल गांधी चाहते हैं वो फिर कंप्लीट हो जाए? वो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे जो दिखता है, मैं सभी के लिए, राहुल गांधी के लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं राहुल गांधी कंट्री की बात कर लेते, कंट्री के लिए मेरा खुद का अनुमान है कि अगर हम जातिवाद को छोड़ दें तो हमारा इतना सारा पोटेंशियल है, हम किसी से कम नहीं है। जातिवाद छोड़कर सोल्यूशन बेस्ड सोचना आगे बढ़ा सकते हैं और हम में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दूसरों से आगे नहीं बढ़ाने दे सकता है। और हम में जो क्षमता है दूसरों के साथ हमारे जैसे ना हो, ऐसे अलग अलग लोगों के साथ मिलकर काम करने की, दैट इज़ एन एसेट नॉट अ लायबिलिटी, और उसका हमें गर्व होना चाहिए और उससे हमें ताकत मिलनी चाहिए। बिल्कुल मैम, भारत जोड़ो यात्रा से हट कर थोड़ा सा बात कर ले। तमाम स्टूडेंट्स भी होंगे, आपको देख रहे होंगे, सभी की इच्छा होती है साइंस से जो पढ़ते हैं क्लास 12 या ग्रेजुएशन करते हैं साइंस से, तो उनकी नासा जाने की इच्छा होती है। काफ़ी लोग जो साइंटिस्ट बड़े बनना चाहते हैं, तो मैम वो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, हम कैसे मैम आप गई, या फिर कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म फॉलो करना पड़ता है? मैं अभी काफ़ी सारी इंटर्नशिप मिलते हैं। मेरे टाइम में वो इंटर्नशिप नहीं थी। मैं जब निकली थी इंडिया से तब मैं अकेली थी, मेरे जैसे स्पेशली महिलाओं में से बहुत नहीं थी। और साइंस में और जर्मनी में तब कोई नहीं जाता था, मुझे कहा गया था, मेरे मामा है वहाँ पर, इसीलिए मैं गई थी। और इसीलिए मेरी स्टोरी ज़रा अलग है, लेकिन मैं विश करूँगी कि लोग, इंडिया में कहा जाता है कि बड़े होकर क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये बहुत नैरो सोचना है। और लोग अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा परस्यू करें तो प्योर इंटरेस्ट फॉलो कर सकते हैं। मुझे फ़िज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट था और इंजीनियरिंग में नहीं। मेरे पास इंजीनियरिंग के मार्क्स थे और जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़कर फ़िज़िक्स की पढ़ाई शुरू की तो बहुत लोग कहते थे कि तुम तो बेवकूफ़ हो, तुम अपनी लाइफ को दांव पे लगा रही हो। हाँ, लेकिन मुझे अब देखते हैं तो ऐसा नहीं लगता है, और मैंने अपने दिल को फॉलो किया और मुझे जो इंटरेस्ट था वो फॉलो किया।
उसमें डर लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अकेली थी तब मैं, और मुझे भी डर लगता था, लेकिन खुद के अंदर की जो ऊर्जा होती है उस पर भी ज़रा विश्वास करें, यंग लोग हैं वो, और अपना रास्ता खुद बनाएं और खुद पर विश्वास करें और आगे बढ़े। बिल्कुल, थैंक यू मैम। मनीष जी, आपसे ही बात कर लें। मैम, आपको सबसे पहले आपने मैम को समझा और भारत जोड़ो यात्रा में आपने जब ज्वाइन किया इन्होंने, तो उसके बाद राहुल गांधी तक भी मुलाकात हुई। क्या स्पिरिट मैम के अंदर आपको दिखी थी सबसे पहले? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं दाद देता हूँ, क्योंकि ये जब मुझे मिली थी तो एक खुद दिल्ली से अकेली महिला है, और वो भी कल्चरली तो वो अमेरिका में रहती इतने साल से, अकेले आना, ना किसी को ये जानती, ना किसी से पहचान है, बस किसी भारत जोड़ो यात्रा में हमारी कुछ महिलाएं थी, उनसे मिली और उनके साथ चले। और अभी सोचिए, यूपी शहर है, शाम का समय है, शामली में है, रात हो गई है और चल रही हैं, और अपना एक साइड कोई कैब वैब लेके आई थी, ऊबर लेके आई थी, वो भी छोड़ दी उन्होंने। तो इतनी हिम्मत होती है, इन्होंने ना कोई कपड़े थे, जब स्पेयर चेंज के कपड़े नहीं थे इनके पास, ऐसे ही आ गए। तो ये हिम्मत होती है लोगों में, महिलाओं में, तो इसकी मैं दाद देता हूँ। इस तरह के लोग जुड़ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, और मुझे ये लगता है कि आई मीन इट इज़ इनक्रेडिबल। मतलब ये शायद आप में और हम में इतनी हिम्मत ना हो कि कहीं पे ऐसे ही चले जाएं, और ये महिला हैं, बाहर से आई हैं और आ गई। तो भारत जोड़ो यात्रा में गर्व होता है कि इस तरह के लोग आ रहे हैं, नासा से आ रहे हैं, इतनी हिम्मत के साथ आ रहे हैं। अच्छा, एक बात और कर ले, तमाम लोग इसको ज्वाइन करते जा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा जब स्टार्ट हुई, उससे पहले का माहौल और भारत जोड़ो यात्रा जब समाप्त होगी उसके बाद का जो माहौल होने वाला है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, इसके बारे में भी जाना, वो पहले और बाद के माहौल में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? मैं सिंपली बता देता हूँ, जब यात्रा शुरू हुई थी तो लोग पूछते थे कि आप क्यों चल रहे हैं। जब तक यात्रा खत्म होगी तो हम लोगों से पूछेंगे कि आप क्यों नहीं चले। फर्क है। अच्छा, जो ट्रांजिशन पीरियड है, जो बीच का जो समय है, इसमें क्या कुछ आपको नया दिख रहा है हर बार, हर दिन? अलग अलग तरह के लोग देख रहे हैं और सर झुक जाता है हमारा कि देखिए, हम पॉलिटिकल आदमी हैं, मतलब वी आर इन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर जिस तरह से लोग जितने साफ दिल से आ रहे हैं, मतलब हमें तो लगता है कि शायद गांधी जी के टाइम पे ऐसे लोग होते होंगे। तो हिंदुस्तान जिंदा है, हिंदुस्तान जिंदा, और ऐसे लोग आपको दिखेंगे भी नहीं जो मीडिया के सामने भी नहीं आएंगे, जो अपने आप चल रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं, ना उन्हें कांग्रेस से लेना देना है, शायद राहुल गांधी जी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो चल रहे हैं बिकॉज उनका एक प्रिंसिपल है, एक वैल्यू है, उन्हें लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा में असली यात्रा वो हो रही है। अच्छा, मैं जब गुजर रहा था आपकी भारत जोड़ो यात्रा में, पब्लिक के बीच में ही था, तमाम महिलाएं छत पे एक जगह पे खड़ी हुई थी। वो देखो 24 के प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो ये क्या जो समीकरण, जो ये क्या मतलब ये टेस्टिंग हो रही है क्या 2024 में आने वाले चुनाव की, या फिर ये कोई समीकरण तय करने वाला 2024 का? नहीं, देखिए, मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल मानना है, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। क्योंकि एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है ये कोई पॉलिटिकल, ये जो प्लानिंग है, ये जो चल रहा है भारत जोड़ो यात्रा, कोई पॉलिटिकल ही नहीं ले। नहीं, देखिए, अगर आप जयराम रमेश जी का इंटरव्यू देखेंगे शुरू से, तो हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, और अगर गांधी जी ने भी अपना डांडी मार्च किया था तो वो पॉलिटिक्स था, और जो हम कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो पॉलिटिक्स तो है, बट ये एक मूवमेंट हो गया है। इसमें जो मोमेंटम आया है, जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, ये अलग है। और मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखिए, 24 की बात छोड़ दीजिए, दो चीज़ें कहूँगा। एक तो या तो ये तो साइकोफेंसी लगेगी कि राहुल गांधी जी हैं और मैं कह रहा हूँ, आई डोंट केयर लिटरली। मैंने यात्रा में सर 5 से 10 लोगों से रोज़ बात होती है। 99% जो लोग आके कहते हैं क्यों आए हैं आप, राहुल गांधी को देखना है। तो कुछ अलग है, कुछ बदलाव हो रहा है, ये मेरा मानना है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इसका कोई भी परिणाम हो, मैं बाद में 20 साल 30 साल के बाद ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं भी चला था। अच्छा, एक ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं कह सकता। एक बात और कर ले, 1947 से पहले काफ़ी आंदोलन हुए। 1947 के बाद अगर ये देख रहे हैं तो ये जिस आंदोलन की आप बात करें, पहला बड़ा आंदोलन है। क्या इस आंदोलन के बाद और भी आंदोलन होंगे, या दस दी एंड यही एक आंदोलन? देखिए, मेरा ये मानना है, देखिए, कांग्रेस से अलग से बात कर रहा हूँ मैं। आंदोलन और भी हुए हैं। भूदान मूवमेंट जो हुआ था विनोबा भावे का, ये जो पैदल यात्रा की सबसे बड़ी 8 साल सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी यात्रा ही, सबसे बड़ी यात्रा। अगर आप स्ट्रक्चरली देख लीजिए, लोगों का देख लीजिए, मेरा ये मानना है कि अब इतिहास में ये पहले से भी बड़ी यात्रा है। मतलब ये सबसे लंबी यात्रा है। शायद कांग्रेस ने इंडिपेंडेंस में भी इतनी सी यात्रा नहीं, इतनी बड़ी यात्रा, इतने बड़े लोग। तो इसके बाद क्या होगा ये कहना मुश्किल है, पर मुझे यही है कि एक ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप शामिल हो जाते हैं, तो वो राजनीति बहुत दूर चली जाती है। मेरा इस बात का सुकून है मुझे, मैं सुकून शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बड़े सोच समझ के कर रहा हूँ कि हम चले थे। और सिर्फ जो चलना है ना साहब, जो केरला में चले, कर्नाटक में चले, महाराष्ट्र, सिर्फ चले, रोड पे चलिए, मतलब इस इतिहास का हिस्सा बन रहा है। हिस्सा बन गया, बिल्कुल सही कहा आपने, इतिहास का हिस्सा बन, इससे और भी बड़ी बात हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये देख रहे थे, नासा के साइंटिस्ट हमारे साथ में, जिनसे हमारी बात हुई, और साथ में
मनीष जी थे जिन्होंने उनको खोजा और समझा, और राहुल गांधी जी तक के मुलाकात भी हुई। जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए और लोगों से मिलाऊंगा और भारत जोड़ो यात्रा जुड़े हुए तमाम मुद्दे आपके बीच में होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और चैनल को मेरे से जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दें। मुझसे पर्सनली भी जुड़ सकते हैं फेसबुक के थ्रू, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।